हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग का क्लास 11 सेमेस्टर 2 का सिलेबस का मटेरियल कंट्रोल। ठीक है बच्चों, तो मटेरियल कंट्रोल के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने थियोरेटिकल पार्ट जो था वो समझाए हैं, फर्स्ट चैप्टर जो था। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टॉक लेवल लेके। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंट जो स्टॉक लेवल बनाया जाता है एक्चुअली मटेरियल कंट्रोल करने के लिए, स्टोर में मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग स्टोर लेवल, मतलब स्टॉक का जो लेवल है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग स्टॉक लेवल जो मेंटेन होता है वो किस तरह से मेंटेन होता है, उसका क्या बेनिफिट्स है, क्यों हम लोग बनाते, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में लिखते जाइए, फॉर्मूला कॉपी कर लीजिएगा। फिर जाके आगे जाके हम जब सम्स करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है बच्चों, जो फॉर्मूला हम लिखेंगे यही फॉर्मूला आपको चाहिए, एग्जाम के लिए भी चाहिए यही फॉर्मूला। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा हमारे साथ साथ में, तो आप लोग एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर शुरू करें, आगे बढ़े। चलिए देखिए, चलिए देखिए क्या बोला गया। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इफेक्टिव मटेरियल्स कंट्रोल इज टू फिक्स अप डिफरेंट स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल। अगर आपको मटेरियल को कंट्रोल करना है तो उसके लिए सबसे कॉमन मेथड जो अप्लाई होता है स्टोर में वो है मटेरियल का स्टॉक लेवल फिक्स कर देना। तो चलिए क्या क्या स्टॉक लेवल बनाते हैं हम लोग मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं क्या क्या कंट्रोल के लिए क्या क्या हम लोग स्टॉक लेवल बनाते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जनरली द फॉलोइंग स्टॉक लेवल्स आर फिक्स्ड अप फॉर द कंट्रोल ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल। जो स्टॉक मटेरियल जो स्टॉक रहते हैं स्टोर में, उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं, ये 5 जो लेवल आप देख रहे हैं सामने, ये लेवल हम लोग फिक्स करते हैं, फिर उसको फॉलो करते चलते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है रीऑर्डर लेवल। नंबर 2 मैक्सिमम स्टॉक लेवल। नंबर 3 मिनिमम स्टॉक लेवल, देन एवरेज स्टॉक लेवल एंड डेंजर स्टॉक लेवल। ठीक है बच्चों, ये 5 लेवल हम लोग फिक्स कर देते हैं, स्टॉक लेवल फिक्स कर देते हैं, फिर उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो 5 है इसके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे और उसका क्या फॉर्मूलाज है वो भी आपको इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। आप लोग शुरू से एंड तक जरूर वीडियो देखिएगा, तो आपका ये जो लेवल वाला जो प्रॉब्लम है, ये जो फॉर्मूलाज वगैरह वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में जाके आपके लिए कुछ प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको दिखाए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े। चलिए फिर पहले देख लेते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल होता क्या है एक्चुअल में, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रीऑर्डर लेवल है क्या एक्चुअली? ठीक है, रीऑर्डर लेवल क्या है? मुझे इट इज द लेवल ऑफ स्टॉक, क्या बोला गया? इट इज द लेवल ऑफ स्टॉक अवेलेबिलिटी व्हेन अ न्यू ऑर्डर शुड बी रेज। मतलब जिस लेवल में स्टॉक आने से ही आपको एक नए ऑर्डर प्लेस करना है मटेरियल खरीदने के लिए। ठीक है बच्चों, आया समझ में? जिस लेवल में स्टॉक आने से ही आपको क्या करना है, एक ऑर्डर प्लेस कर देना है कि भाई नए मटेरियल खरीदना है, इसके लिए एक ऑर्डर प्लेस कर दो। ठीक है बच्चों, ये है एक्चुअली रीऑर्डर स्टॉक लेवल। अब क्वेश्चन है कि भाई क्यों बनाते हैं रीऑर्डर स्टॉक लेवल? चलिए देख लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, क्या बोला गया? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्सिंग ऑफ रीऑर्डर स्टॉक लेवल is to ascertain a checkpoint at which new order for purchase of materials can be given। अब देखिए हर टाइम हमको याद, हम लोग को याद नहीं रहते। एक स्टोर में काफी सारे मटेरियल यूज होता है। स्टोर में आप लोग अगर कभी स्टोर में जाएंगे, किसी फैक्ट्री में जब काम होता है वहां अगर स्टोर में आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा बहुत सारे अलग अलग आइटम स्टोर में पड़ा हुआ है। तो हर मटेरियल जो रॉ मटेरियल है यूज होता है, उसका कब ऑर्डर करना है, कैसे करना है, आपको बिल्कुल ऐसे दिमाग में रखना मुश्किल है। तो उसके लिए अगर हम लोग अगर ऐसे फिक्स कर दे, जैसे आपके पास बीन कार्ड या स्टोर लेजर आप मेंटेन करते हैं, तो बीन कार्ड के ऊपर भी ये लेवल वगैरह लिखा रहता है। जैसे आप देखेंगे बीन कार्ड में आपका जो मटेरियल का स्टॉक लेवल, वो आपका ये रीऑर्डर लेवल में आ गए हैं, मटेरियल के स्टॉक आ गए हैं, तो आप तुरंत क्या करेंगे, इसको देख के ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, हमारा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम एवर रेडी में स्टोर लेजर स्टोर में, मतलब हम स्टोर इंचार्ज थे,
तो वहाँ पे बिल्कुल यही काम हम करते थे, स्टोर में मेंटेन करते थे, सब बिनकर वगैरह मेंटेन करते थे और लेवल देख के फिर ऑर्डर प्लेस करने के लिए बंदोबस्त करते थे। तो इसलिए हमको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज है और एक्चुअल में देखिए यही काम वहाँ पे भी होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्या होता है कि रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है जिस लेवल में मटेरियल स्टॉक में आने से आपको दोबारा मटेरियल ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि यही ऑब्जेक्टिव है कि जैसे ही लेवल में आ जाए हमको पता चल जाए कि भाई हमको ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है बच्चों, सो गिविंग परचेज ऑर्डर एट रीऑर्डर लेवल मेक्स श्योर दैट द सप्लाई ऑफ मटेरियल विल अवेलेबल बिफोर स्टॉक ऑफ मटेरियल रीचेज द मिनिमम स्टॉक लेवल। मतलब इस लेवल में पहुंचने के बाद हम अगर ऑर्डर प्लेस कर दे, हम ये एश्योर करते हैं कि जो मिनिमम लेवल में स्टॉक आने से पहले ही आपके पास वो मटेरियल आ जाएगा। मतलब सप्लायर से आपके पास मटेरियल स्टॉक में आ जाएगा, तो आपका मटेरियल का जो शॉर्टेज है वो कभी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपको ये रीऑर्डर लेवल बनाया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीऑर्डर स्टॉक लेवल, आपको ये चीज लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको भी कॉपी करके रखिए, आपको बहुत फायदा देने वाला ये चीज। ठीक है, तो चलिए, ये तो आपने बता दिया ऑब्जेक्टिव क्या है और है क्या ये बता दिए। अब आपको देखना है कि भाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे भाई, रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, किस लेवल में मटेरियल क्वांटिटी आने से हमको ऑर्डर प्लेस कर देना है, तो वो अगर आपको समझना है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे है, जो फॉर्मूला आपको मेंटेन करके इसको कैलकुलेट करना है। एक्चुअल में आपको जो एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम को ये सब लेवल कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, आपको इंफॉर्मेशन दिया रह जाएगा, तो आपको इंफॉर्मेशन से इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं क्या फॉर्मूलाज वगैरह है। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल का देखिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मतलब वीकली हो, पर डे हो, मंथली हो, जो भी मैक्सिमम कंजम्पशन होता है वो, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, इसका मतलब है जब ऑर्डर प्लेस करेंगे उससे मैक्सिमम कितना दिन लगेगा आपके पास मटेरियल पहुंचने में, वो डेट, वो दिन, कितने दिन, 6 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी है वो उसको बोला जाएगा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो ये यही फॉर्मूला जो है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड वाला जो फॉर्मूला, यही ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, उसके बेसिस में आपको ये चारों फॉर्मूला हमने यहाँ पे दिए हैं, 3 फॉर्मूला दिए हैं, इसको आपको यूज करना है। ठीक है, 3-4 जो फॉर्मूला यहाँ पे दिए हैं इसी का। तो नेक्स्ट बोला गया रीऑर्डर लेवल का और एक फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, ये एक और एक फॉर्मूला है। तीसरा है मिनिमम स्टॉक लेवल, मतलब मिनिमम लेवल प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला भी आपको यूज हो सकता है। अगर प्रॉब्लम में आपको इस टाइप का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अब देखिए जो ये हमने बोला है लीड टाइम कंजम्पशन, लीड टाइम कंजम्पशन क्या है उसका भी आपको बता दिया गया। लीड टाइम कंजम्पशन का मतलब एवरेज कंजम्पशन इनटू प्रोक्योरमेंट टाइम, मतलब एवरेज प्रोक्योरमेंट टाइम एक्चुअली। तो एवरेज कंजम्पशन का मतलब है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम जो यूज होता है उसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रोडक्शन या नॉर्मल प्रोडक्शन आ जाएगा, नॉर्मल कंजम्पशन आ जाएगा। और इनटू प्रोडक्शन टाइम, प्रोक्योरमेंट टाइम, सॉरी प्रोक्योरमेंट टाइम मतलब खरीदने का जितना टाइम लगेगा, मतलब ऑर्डर प्लेस करने के बाद आते आते जितना टाइम लगता है नॉर्मली एवरेज, वो एवरेज टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में, क्लियर हुआ। ये हो गया आपका रीऑर्डर स्टॉक लेवल का डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए फिर हम आगे बढ़े, तो हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। जैसे आपका ये देखिए नंबर ए था, ये का क्या था, रीऑर्डर स्टॉक लेवल, ये आपको क्लियर कर दिया हमने। फिर हम आगे बढ़ेंगे दूसरा, और पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट फॉर्मूलाज वगैरह देख लेंगे, बाद में जाके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यह है बी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल का क्या मतलब होता है देख लेते पहले। इट रिप्रेजेंट्स द अपर लिमिट बियॉन्ड व्हिच the quantity of any item is not normally allowed to rise to ensure that
अननेसेसरी वर्किंग कैपिटल इज नॉट ब्लॉक्ड इन स्टॉक आइटम। क्या बोला गया है? एक्चुअली क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट रिप्रेजेंट करता है एक अपर लिमिट, मतलब इससे ज्यादा आप मटेरियल स्टॉक में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर आपने इससे ज्यादा मटेरियल स्टोर में रखा तो इसमें क्या होगा कि अननेसेसरी आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक होके रह जाएगा। अब बहुत सारे मटेरियल एक साथ रॉ मटेरियल खरीद के रख दिए, 4 महीने के लिए मटेरियल खरीद के रख दिए, तो ये 4 महीने के लिए जितना मटेरियल लगेगा उसके लिए जो पैसा लगेगा, खरीदने के लिए जो पैसा लगेगा, जो कैपिटल लगेगा, वर्किंग कैपिटल लगेगा, वो आपका उस स्टॉक में ब्लॉक होकर रह जाएगा। तो फिर बेकार हो जाएगा ना आपका पैसा वहां पे, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना। आप उसी पैसे को कहीं और जगह कैपिटल को आप यूज कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे ब्लॉक करके रख देंगे तो इसमें क्या होगा, आपका लॉस होगा। इसलिए क्या करना है आपको, मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम हम कितना रख सकते हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन बंद ना हो जाए, मतलब मैक्सिमम जो है वो रखेंगे कि हमारा प्रोडक्शन में कंटिन्यू नॉर्मल रहे और हमारा खर्चा भी एवरेज चले। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दिया जाएगा कि भाई इससे ज्यादा आप मटेरियल स्टॉक में नहीं रख सकते। ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या है? आप देखिए डेफिनेशन के अंदर ही ऑब्जेक्टिव है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्या बोला गया है, द ऑब्जेक्टिव क्या बताया गया आपको, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्सिंग अप मैक्सिमम स्टॉक लेवल आर क्या क्या है। नंबर 1, टू एंश्योर एडिक्वेट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय प्रिवेंटिंग ओवर स्टॉकिंग, मतलब ओवर स्टॉक करके आपको, अगर ओवर स्टॉक आप करेंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होकर रह जाएगा, वो ना हो, इसलिए ये मैक्सिमम लिमिट फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट होता है टू कीप स्टोरिंग कॉस्ट विद इन जस्टिफिएबल लिमिट, एंड क्या होगा, जो स्टोरिंग जो कॉस्ट है उसको जस्टिफिएबल लिमिट के अंदर आपको रखना है। बहुत ज्यादा आप स्टोरिंग कॉस्ट बेयर कर देंगे तो आपका मटेरियल का, रॉ मटेरियल का जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा पड़ जाएगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो फिर कंपनी को लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट है टू एंश्योर दैट देयर डज नॉट अराइज एनी लैक ऑफ स्टोरिंग स्पेस। अगर आप बहुत ज्यादा मटेरियल लाए इकट्ठा रखे तो आपके पास जो स्टोर है होगा छोटा है, उतना अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर रखने का जगह ही नहीं मिलेगा। अब एक के ऊपर एक चढ़ा देंगे वो भी खराब हो जाएगा, तो इसलिए वो स्टोरिंग स्पेस ना शॉर्टेज हो जाए, हर टाइप का मटेरियल आपका प्रॉपर तरीके से रहे, इसके लिए आपको मैक्सिमम जो स्टॉक है उसको मेंटेन करना है। अब एग्जाम में इसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो इसलिए भैया पढ़ के रखो, इसको कॉपी करके रखो अपना कॉपी में, ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट हम आएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है भाई, हम तो कल बोल दिया मैक्सिमम स्टॉक लेवल, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए भाई फॉर्मूला है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना है, और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला बैठाइए, वैल्यू बैठाइए, आपको दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन, बैठाइए आंसर आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देख लेते क्या फॉर्मूला बताया गया। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू क्या है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल जो आपने पहले कैलकुलेट किया वो, उसके साथ रीऑर्डर क्वांटिटी, जब हम ऑर्डर करते हैं कितना क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं वो जोड़ देंगे, और उससे माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे कि मिनिमम कंजम्पशन कितना होता है, जैसे डे में, एक दिन में कितना मिनिमम कंजम्पशन होता है वो, इनटू अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद मटेरियल आने तक मिनिमम कितना टाइम लगता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हम यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए और एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम लोग जनरली क्या होता है यही फॉर्मूला ज्यादा यूज करते हैं। अगर और एक फॉर्मूला है जैसे कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक, अगर प्रॉब्लम में आपको इस टाइप का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो आपको वो मेंटेन करके बनाना है। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस सेफ्टी स्टॉक। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। चलिए नंबर सी, अब आप आएंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। अब मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट्स द मिनिमम क्वांटिटी। अब वहां पे देखिए मैक्सिमम क्वांटिटी था, मिनिमम क्वांटिटी है यहाँ पे, मटेरियल व्हिच मस्ट बी मेंटेन इन हैंड, मतलब ये मिनिमम क्वांटिटी है रॉ मटेरियल का जो आपको स्टोर में मेंटेन करना ही पड़ेगा।
कभी भी ये स्टॉक लेवल के नीचे आपका स्टॉक ना आ जाए, मतलब उस क्वांटिटी आपका स्टोर में जरूर होना चाहिए, उससे कम ना हो। ठीक है, क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, हम क्यों बनाए मिनिमम स्टॉक लेवल, इसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्सिंग ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल इज to ensure that the production is never hampered due to stoppage in the flow of material। क्या बताया गया कि भाई ये आपको एश्योर करता है, मिनिमम स्टॉक लेवल आपको इंश्योर करता है कि मटेरियल की शॉर्टेज के वजह से आपका प्रोडक्शन कभी बंद ना हो। ठीक है, क्योंकि ये लेवल जैसे आ जाएगा आपको समझ में आ गया कि आप एकदम लास्ट में पहुंच गए, अब तुरंत आपको मटेरियल अरेंज करके आपको यहाँ पे रखना है, नहीं तो फिर मटेरियल फ्लो बंद हो जाएगा तो प्रोडक्शन आपका बंद हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। ठीक है, तो वो एश्योर करता है। नेक्स्ट क्या है, अनदर ऑब्जेक्टिव, और भी ऑब्जेक्टिव है, क्या है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ द स्टॉक ऑफ मटेरियल इन द स्टोर्स। मतलब इसमें एक सिक्योरिटी रहता है कि भाई इतना मटेरियल हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, प्रोडक्शन कभी बंद नहीं होगा, हम निश्चिंत है। ये सिक्योरिटी स्टोर में दे सकते हैं कि ये स्टॉक लेवल हम मेंटेन है, तो फिर हम टेंशन की कोई बात नहीं, तुरंत मटेरियल लाएंगे तो फिर चलता रहेगा। नेक्स्ट होता है एज अ materials if any for a temporary period can be managed। अगर मटेरियल का अगर कोई सप्लाई, मटेरियल का जो एज अ मटेरियल जो है, मटेरियल अगर सप्लाई किसी कारण अगर नहीं हो पाया, कुछ स्टॉप हो गया, सप्लाई नहीं दे पा रहा है, तो हमारा प्रोडक्शन बंद नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम ये लेवल मेंटेन है कि इसमें हम 2-4 दिन प्रोडक्शन चला लेंगे, तो इसलिए ये मिनिमम लेवल आपका फिक्स किया जाता है। तो इसलिए आप लोग जरूर इसको कॉपी करके रखो, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि भाई मिनिमम स्टॉक लेवल कैलकुलेट कैसे होता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, आपको ये फॉर्मूला ही तो याद करना है। चलिए, मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू क्या है, रीऑर्डर लेवल आपने पहले कैलकुलेट कर लिए हैं, माइनस उससे माइनस क्या होगा, नॉर्मल और एवरेज कंजम्पशन जो आपको पहले बताया था, और इनटू नॉर्मल और एवरेज लीड टाइम। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके अगर हम रीऑर्डर लेवल से माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। क्लियर हुआ। चलिए आप देख लेते हैं कि ये जो आपने बताया कि नॉर्मल और एवरेज कंजम्पशन क्या है, नॉर्मल और एवरेज कंजम्पशन क्या, फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल और एवरेज कंजम्पशन इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन, ये दोनों जोड़ेंगे बाई 2 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही आपका नॉर्मल या एवरेज लीड टाइम इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मल या एवरेज लीड टाइम इक्वल टू मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका ये एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज लीड टाइम मिल जाएगा। तो इसको आप बैठाएंगे मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला में, तो आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। क्लियर, आया समझ में, आगे बढ़ू। चलिए देखिए नंबर डी, नंबर डी में क्या बोला गया था, नंबर डी में बोला गया था एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज में आपको समझ में आ ही रहा है, मैक्सिमम मिनिमम निकल गया, अब एवरेज में क्या प्रॉब्लम है भाई। ठीक है ना, तो देख लेते पहले एवरेज स्टॉक लेवल होता क्या है। द स्टॉक ऑफ मटेरियल्स दैट शुड बी ऑलवेज मेंटेन इन स्टोर्स एज एन एवरेज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इज आइडेंटिफाइड एज द एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब है कि हर टाइम हमारे स्टोर में एवरेजली इतना क्वांटिटी मटेरियल होना चाहिए। ये मैक्सिमम या मिनिमम तो हमने बांध दिया दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों दिशा लगा दिए, लेकिन ये जो मिडिल पॉइंट है हम एवरेज कोशिश करेंगे कि एवरेजली ये स्टॉक हमारे पास हर टाइम रहे, कि उसमें ना तो आपका ज्यादा कॉस्टिंग पड़ेगा, मतलब आपका जो वर्किंग कैपिटल वो ज्यादा ना वहां पे इन्वॉल्व हो जाए, और मटेरियल की शॉर्ट की वजह से मतलब प्रोडक्शन में बंद हो जाए। तो आपको ये एवरेज मिडिल पॉइंट में आपको चलना है, तो ये हर नॉर्मल सर्कमस्टेंस में आपके पास ये लेवल ऑफ स्टॉक होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्सिंग अप द मिड पॉइंट ऑफ बिटवीन मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड मिनिमम स्टॉक लेवल as the average stock level is to take up a
प्रिकॉशनरी मेजर्स, पहले ही हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। एवरेज इतना है तो भाई इसको ना मिनिमम में जाने दे ना मैक्सिमम में जाने दे, हमको भाई प्रिकॉशन लेके रखना पड़ेगा कि मिनिमम में पहुंच ना जाए या कोई मैक्सिमम स्टॉक इतने सारे जमा ना हो जाए। तो उसके लिए पहले से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं कि प्रोडक्शन किसी भी तरह से हम पर ना हो। नॉर्मली क्या तो मैक्सिमम से नहीं, नॉर्मली देखते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल में पहुंचने से पहले ही हम अगर इसको नॉर्मल में रखे, अरेंज करके रखे मटेरियल, तो ये हमारे पास एक प्रिकॉशनरी मेजर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया, द स्टोर कीपर मस्ट स्टार्ट इनिशिएटिव गेटिंग फ्रेश सप्लाई एज सुन एज स्टॉक ऑफ मटेरियल्स बिलो द एवरेज लेवल। जैसे ही आपके पास स्टॉक एवरेज लेवल से नीचे आ जाए तो जो स्टोर कीपर है उसका काम है तुरंत मटेरियल आए स्टोर में उसके लिए बंदोबस्त करना है। उसको ये सूचना जैसे ही मिलेगा कि भाई हमारा स्टॉक लेवल नीचे आ गया, ये आपको उसको सूचना मिल गया कि आपको तुरंत मटेरियल का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ये सूचना देता है कि भाई आप तुरंत मटेरियल का बंदोबस्त करो। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर फॉर्मूला क्या है, हम कैसे निकालेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई झंझट नहीं है। आपने देखिए मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट कर लिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल बना लिए, मिनिमम स्टॉक लेवल भी आपने कैलकुलेट कर लिए, तो दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, भाई एवरेज आ गया। ये तो हमने छोटे बच्चे जब छोटे थे तब से सीख के आए हैं, मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया एवरेज स्टॉक लेवल। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई झंझट नहीं है। ठीक है, और एक फॉर्मूला है, जनरली हम लोग ये यूज करते हैं, लेकिन अगर एक आपको जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का इंफॉर्मेशन रहे तो उसमें और एक तरीका है एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने का, जो कि मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, मतलब हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, जितना आप ऑर्डर करेंगे मटेरियल उसका हाफ, आधा, प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, इनको जोड़ेंगे तो आपके पास एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। क्लियर। तो मिनिमम स्टॉक लेवल उसके साथ रीऑर्डर क्वांटिटी का 50% मतलब आधा हम जोड़ देंगे तो आपका एवरेज स्टॉक लेवल आपका आ जाएगा। ठीक है, हुआ क्लियर, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे हम साम्स करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चले आगे बढ़े। लास्ट वन नाउ डेंजर लेवल, भाई नाम सुनते ही डेंजर डेंजर लग रहा है ना, डर लग रहा है, डेंजर लेवल है ना, तो ये डर की बात है। हाँ सही में डर की बात है, क्योंकि भाई जो फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री चलाते हैं उसका प्रोडक्शन बंद हो जाए तो उसका कितना लॉस होता है आपको नहीं पता, कितना लॉस हो जाता है, तो उसमें उसके लिए तो बहुत डेंजर वाली मैटर ही हो जाता है ना। तो ये जो लेवल जहां पे डेंजर लेवल बोला जाता है, किसको बोला जाता है, देखिए बोला गया दिस मीन्स अ लेवल एट व्हिच नॉर्मल इश्यूज ऑफ मटेरियल normal issues of material are stopped and issues are made only under specific instruction। मतलब नॉर्मली जो इशू हो रहा था रेगुलर बेसिस में मटेरियल स्टोर से आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो नहीं होगा, उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन आएगा, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आएगा, कितना कितना मटेरियल आपको इशू करना है, कितना क्वांटिटी। इस लेवल में जब भी पहुंच जाएगा मटेरियल का स्टॉक आपका, तो वो स्टॉक लेवल मतलब जहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां जाके फिर इशू करो, वो इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से आएगा। इस लेवल में जब पहुंच जाएगा स्टॉक आपका तो उसका बोला जाएगा उसको डेंजर लेवल। ठीक है बच्चों, क्योंकि कभी भी ये ऐसा स्थिति है, कभी भी प्रोडक्शन बंद हो सकता है, इसीलिए इसको बोला जाता है डेंजर लेवल। ठीक है, हुआ क्लियर। तो भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्सिंग ऑफ डेंजर लेवल इज टू सेट a cut-off point applicable in the emergency situation when due to any reason the supply of material gets abnormally delayed and the minimum stock level cannot be maintained at the lowest cut-off point, है ना। ऐसा स्थिति हो गया मिनिमम स्टॉक लेवल भी हमारे पास मेंटेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि मटेरियल आने में डिले हो रहा है। हो सकता है रास्ते में प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ कारण है, प्रोडक्शन जो जहां से रॉ मटेरियल आता है वहां कुछ झमेला हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो फिर मटेरियल नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे अगर कोई स्थिति हो गया है तो उस स्थिति में हम ये डेंजर लेवल जो सेट करके रखे हैं, तब हमको पता चल जाए कि भाई ये डेंजर लेवल आ गया है स्टॉक का, इस लेवल में आपको स्पेसिफिक जगह पे आपको इशू करना पड़ेगा। आप जैसे नॉर्मली इशू करते थे
जबरदस्त, मतलब जितना क्वांटिटी था ऐसे इशू करते थे नॉर्मल वे में, वो नहीं हो पाएगा। आपको यहाँ पे काट ऑफ पॉइंट में आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा और तरीके से आपको जो इम्पोर्टेंट जगह है वहां पे मटेरियल इशू करना है और मटेरियल इशू को रोकना पड़ेगा तरीके से, ठीक है, और उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो चलिए, अंडर एबनॉर्मल सिचुएशन होता ही है, कभी कभार एबनॉर्मल सिचुएशन हो ही जाता है। इंस्टेड ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल इज मेंटेन्ड एट द लास्ट प्रिकॉशनरी स्टॉक लेवल। मतलब मिनिमम लेवल तो आपका एक था ही, वो एकदम से मिनिमम, उससे नीचे जैसे ही आपको उसके पहुंच जाए तो आपको ऑर्डर करना चाहिए, लेकिन उससे भी नीचे एक डेंजर लेवल है, जो मिनिमम लेवल भी है और डेंजर लेवल और एक लेवल है जो कि प्रिकॉशनरी स्टॉक लेवल भी इसको भी बोला जाता है, क्योंकि इस जगह पे जाके आपको बिल्कुल रोकना है और तरीके से आपको हैंडल करना है, नहीं तो आपका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, कंपनी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया है। तो भाई अब ये फॉर्मूला क्या है, इसका कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो डेंजर स्टॉक लेवल इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, नॉर्मल मतलब और एवरेज जो बोला जाता है नॉर्मल कंजम्पशन इनटू अर्जेंट लीड टाइम, मींस इट इज द लीस्ट पॉसिबल टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, क्योंकि अर्जेंट बेसिस में जितना कम समय में हम मटेरियल उठा के ला सकते हैं स्टोर में, मतलब बाहर से खरीद के मटेरियल हम ला सकते हैं, जो मिनिमम जो अर्जेंट लीड टाइम, अर्जेंट बेसिस में अगर हम खरीदे तो कितना जल्दी खरीद के ला सकते हैं मटेरियल, वो टाइम जिसको बोला जाता है अर्जेंट लीड टाइम, ठीक है बच्चों, दैट इज द लीस्ट पॉसिबल टाइम ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। तो इस तो वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेंजर स्टॉक लेवल, ठीक है बच्चों, आया समझ में, क्लियर हुआ? हमने आपको पांचों जो स्टॉक लेवल जो बताया था उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया, आपको डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशन जो है सब आप लोग अपना कॉपी में कॉपी करके रखिए, इसको जरूर याद करिए, क्योंकि यही एग्जाम में आपका आ सकता है। और जो फॉर्मूलाज है वो तो आपको लगेगा ही, क्योंकि आगे जाके जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला से ही तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आज हम यहाँ खत्म करते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम साम्स करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर हम साम्स करके दिखाएंगे लंबा हो जाएगा, आपको आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, बहुत टाइम बैठ के एक साथ एक वीडियो देखना मजा नहीं आता है सर, बोर हो जाते हैं। तो आज यहाँ तक हम रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जाके आपको क्या करेंगे, एक दो साम्स लेंगे और साम्स लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि आपको बिल्कुल ये इजी हो जाए। बहुत इजी साम्स है भैया, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे कि हम दूसरा वीडियो आपको जब तक छोड़े तब तक आप लोग ये फॉर्मूला जो है इसको याद कर लो, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करके दिखा देंगे, आप लोग भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे तब, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको फायदा हो रहा है वीडियो से, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो और वीडियो को जरूर शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स करो कि हम और अच्छा वीडियो आपके लिए बनाएं। और जो लोग चाहते हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम है सर, आपसे कांटेक्ट करना है, तो आप ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आपके पास है जो आपका सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, वो आपको आप भेज सकते हैं हमको, हम ट्राई करेंगे सॉल्व करके आपको वीडियो बना के दे दे, तो आपका हेल्प हो जाए, ठीक है बच्चों। तो फिर चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कुछ प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।